दोस्तों, चैनल थैंक्स यूनिवर्स में आपका स्वागत है। Friends, welcome to my channel. Thanks, Universe. नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आपने 16वीं सदी के नॉस्ट्राडामस, 19वीं सदी के एडगर केसी, द स्लीपिंग प्रॉफिट, 20वीं सदी की बाबा वेंगा, प्राचीन काल के महर्षि भृगु, 16वीं सदी के संत अच्युतानंद दास और 8वीं सदी के सूफी संत अब्दुल्ला शाह गाजी के बारे में तो जरूर सुना होगा। यूट्यूब पर अक्सर इनकी भविष्यवाणियों पर आधारित वीडियो कभी-कभी प्रसारित होते रहते हैं, जिन्होंने सालों पहले वो बातें बता दी, जो बाद में सच साबित हुईं। इनकी भविष्यवाणियां इतनी सटीक थीं कि वैज्ञानिक भी इन्हें समझने में असमर्थ रहे। लेकिन इन सब के बीच 17वीं सदी का एक नाम ऐसा भी है, जो रहस्यों और अंधविश्वास के बीच झूलता रहा। वह नाम है ब्रहन सियर। इनकी जिन भविष्यवाणियों को उस समय के लोग केवल कल्पना या अंधविश्वास समझते थे, वही जब उनकी आंखों के सामने एक एक करके सच होती गई, तो वे हैरानी और खौफ से भर गए। उनकी आत्मा यह सोचकर सिहर उठती थी कि जो अभी तक हुआ वो शायद उतना भी भयानक नहीं था, लेकिन जो भविष्यवाणियां अभी शेष रह गई हैं, जब वे पूरी होंगी, तब उन्हें देखने और झेलने वाले लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या वे भी इसी तरह अवाक रह जाएंगे या फिर इससे भी बड़े अनहोनी के गवाह बनेंगे? ब्राहन सियर स्कॉटलैंड का एक ऐसा व्यक्ति जिसने भविष्य देखने की अद्भुत क्षमता होने का दावा किया था। कहा जाता है कि उनके पास एक नीला पत्थर था जो उन्हें समय से आगे देखने की शक्ति देता था। लेकिन यह पत्थर उन्हें मिला कहां से? और क्या यह सच में किसी अलौकिक शक्ति का प्रमाण था या सिर्फ एक संयोग? आज इस वीडियो में हम ब्रहन सियर की उन भविष्यवाणियों पर चर्चा करेंगे जो पहले ही सच साबित हो चुकी हैं और दुनिया को हैरान कर चुकी हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी कुछ भविष्यवाणियां अभी बाकी हैं। ऐसी भविष्यवाणियां जिनका पूरा होना शायद हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल सकता है। अब सवाल यह उठता है, अगर ब्रहन सियर की पहले की गई भविष्यवाणियां सच साबित हुईं, तो क्या उनकी बाकी की गई भविष्यवाणियां भी सच हो सकती हैं? अगर हाँ, तो क्या हम सच में अपने भविष्य को पहले से जान सकते हैं? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या हमारे बीच सच में कोई ऐसी शक्ति है जो समय की सीमाओं से परे देख सकती है? इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही चौंकाने वाली जानकारियां देने जा रहे हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस कहानी का हर एक मोड़ आपको और ज्यादा हैरान कर देगा। एक समय की बात है, स्कॉटलैंड के दूर दराज के एक छोटे से गांव में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे भविष्य देखने की क्षमता प्राप्त थी। उसका नाम था केनेथ मैकेंजी। लेकिन लोग उन्हें ब्राहन सियर के नाम से जानते थे। उनकी कहानी इतनी रहस्यमय और डरावनी है कि आज भी जब लोग उसकी पुरानी भविष्यवाणियों को याद करते हैं और देखते हैं कि वे सदियों में किस तरह सच होती गईं, तो जो अब तक अधूरी हैं, उन्हें सोचकर लोगों की रूह कांप उठती है। ब्राहन सियर के पास एक नीला पत्थर था जिसके माध्यम से वह भविष्य देख सकते थे। यह पत्थर उन्हें एक भूतिया राजकुमारी ने दिया था, जिसकी कहानी भी कम रोमांचक नहीं है। कहा जाता है कि ब्रहन सियर की मां एक दिन अपने मवेशियों को चराने के लिए एक पुराने कब्रिस्तान के पास गई थीं। अचानक अजीबो-गरीब घटनाएं होने लगीं। जमीन हिलने लगी और वहां दफनाए गए प्राचीन पत्थर हिलने लगे। तभी धुंध में से एक नॉर्वे की राजकुमारी की आत्मा प्रकट हुई। उस राजकुमारी ने ब्रहनसियर की मां को बताया कि उसकी मौत समुद्र में डूबने से हुई थी और अब वह इस दुनिया में अटकी हुई थी। लेकिन वह चाहती थी कि उसका वरदान किसी योग्य इंसान को मिले। इसलिए उसने एक नीला, चमकता हुआ पत्थर उनकी मां को सौंप दिया और कहा, यह पत्थर तुम्हारे बेटे के भाग्य से बंधा है। यह उसे वो शक्तियां देगा जो आम इंसानों के पास नहीं होती। लेकिन याद रखना, यह सिर्फ एक वरदान नहीं, बल्कि एक श्राप भी हो सकता है। जब ब्रहन सियर बड़ा हुआ, तो उसकी मां ने वह पत्थर उसे दे दिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी आंखों के सामने भविष्य की घटनाएं दिखने लगीं। आने वाले युद्ध,
नई खोजें और ऐसी बातें जो उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन जैसा कि हर महान शक्ति के साथ होता है, इस अद्भुत शक्ति की एक कीमत थी, और यही कीमत आगे चलकर ब्रहन सियर के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बनी। ब्रहान सियर ने इस पत्थर के माध्यम से कई भविष्यवाणियां की जो आने वाले सालों में सच साबित हुईं। लेकिन उनकी सबसे चर्चित भविष्यवाणी उनकी अपनी मौत से जुड़ी थी। एक बार ब्रहान सियर को एक महिला ने बुलाया जिसका पति लंबे समय से यात्रा पर गया हुआ था। महिला ने ब्रहान सियर से पूछा कि उसका पति कहाँ है और क्या वह सुरक्षित है। ब्रहान सियर ने अपने नीले पत्थर के माध्यम से देखा और बताया कि उसका पति पेरिस में है और वहां एक और महिला के साथ समय बिता रहा है। यह सुनकर महिला क्रोधित हो गई और उसने ब्रहन सियर को मौत की सजा सुनाई। यह महिला कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि लेडी सीफोर्थ, स्कॉटलैंड के एक शक्तिशाली कुलीन व्यक्ति अर्ल ऑफ सीफोर्थ की पत्नी थी। अपने उच्च दर्जे और प्रभाव के कारण उसने ब्राहन सियर पर जादू टोने, विचक्राफ्ट का आरोप लगाते हुए उसे मौत की सजा सुना दी। ब्राहन सियर ने अपनी आखिरी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि उसकी मौत के बाद उस महिला के परिवार का अंत हो जाएगा। उसने कहा कि उस परिवार का आखिरी व्यक्ति बहरा और गूंगा होगा और उसके चारों बेटों की मृत्यु हो जाएगी। उसकी संपत्ति एक ऐसी महिला के हाथों में चली जाएगी जो पूर्व से आएगी और अपनी बहन की हत्या कर देगी। ये पूर्व से आई महिला मेरी हुड थी, जो सीफोर्थ परिवार से किसी तरह जुड़ी हुई थी। कहा जाता है कि उसने धोखे और षड्यंत्र से इस संपत्ति पर अधिकार कर लिया। उसके बारे में यह भी माना जाता है कि उसने अपनी बहन को मारकर अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत लाभ के लिए सीफोर्थ की संपत्ति हथिया ली। और हैरानी की बात यह है कि ब्राहन सियर की यह भविष्यवाणी सच साबित हुई। उसकी मौत के बाद सीफोर्थ परिवार का आखिरी व्यक्ति बहरा और गूंगा हो गया, उसके चारों बेटों की मृत्यु हो गई और उसकी संपत्ति मेरी हुड के हाथों में चली गई, जिसने अपनी ही बहन की हत्या कर दी। आइए जानते हैं ब्राहन सियर की वह भविष्यवाणियां जो सच साबित हुई। प्लाम ब्राहन सियर ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन जहाज टमनाहुरिच हिल के पीछे से गुजरेंगे। यह भविष्यवाणी 19वीं सदी में कैलेडोनियन कनाल के निर्माण से सच साबित हुई। उन्होंने यह भी कहा था कि जब इन्वर्नेस में रिवर नेस पर 5 पुल बन जाएंगे तो दुनिया भर में अराजकता फैल जाएगी। अगस्त 1939 में रिवर नेस पर 5 पुल बन चुके थे और उसी साल 1 सितंबर को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। उनकी एक और भविष्यवाणी थी कि जब रिवर नेस पर 9 पुल बन जाएंगे तो आग, बाढ़ और तबाही आएगी। 9वां पुल 1987 में बनाया गया और 1988 में पाइपर एल्फा तेल रिग पर भयानक दुर्घटना हुई, जिसमें 167 लोगों की जान चली गई। उन्होंने बोनर ब्रिज के पुल के बारे में कहा था कि यह भेड़ों के झुंड के नीचे बह जाएगा। 29 जनवरी 1992 को एक भयंकर बाढ़ ने पुल को बहा दिया और गवाहों ने बताया कि झाग भरी लहरें ऐसी लग रही थीं जैसे भेड़ों का एक सघन झुंड हो। कोलोदेन की लड़ाई 1645 के बारे में उन्होंने कहा था कि ड्रुमोसी का मैदान हाईलैंड्स के सबसे अच्छे खून से रंग जाएगा। यह भविष्यवाणी सच साबित हुई जब कोलोडेन की लड़ाई में हाईलैंड्स के लोगों का नरसंहार हुआ। उन्होंने ग्रेट ग्लेन में लॉचेस के जुड़ने की भविष्यवाणी की थी, जो 19वीं सदी में कैलेडोनियन कैनाल के निर्माण से संभव हुआ। उन्होंने काले, बिना लगाम वाले घोड़ों की बात की, जो आग और भाप उगलते होंगे। यह भविष्यवाणी 200 साल बाद रेलवे लाइनों के रूप में सच साबित हुई। उन्होंने नॉर्थ सी तेल की खोज की भविष्यवाणी करते हुए कहा था, काली बारिश एबरडीन को समृद्धि लाएगी। यह भविष्यवाणी नॉर्थ सी तेल की खोज के साथ सच साबित हुई। उन्होंने यह भी कहा था कि स्कॉटलैंड को फिर से अपनी संसद मिलेगी, लेकिन यह तब होगा जब इंग्लैंड से फ्रांस तक लोग सूखे पैरों से चल सकेंगे। 1994 में चैनल टनल के खुलने के कुछ साल बाद 707 के बाद पहली बार स्कॉटलैंड की संसद स्थापित हुई। लेकिन दोस्तों, ब्राहन सियर की कुछ भविष्यवाणियां ऐसी हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं
और ये भविष्य में होने वाली घटनाओं की ओर इशारा करती हैं। उन्होंने एक डरावनी भविष्यवाणी की थी कि एक दिन काला सूरज दिखाई देगा और यह दुनिया के लिए एक भयावह समय का संकेत होगा। कुछ लोग इसे परमाणु युद्ध, जलवायु परिवर्तन से होने वाली तबाही या फिर किसी बड़े प्राकृतिक आपदा से जोड़कर देखते हैं। आज के समय में जब हम परमाणु हथियारों और जलवायु संकट के बारे में सोचते हैं, तो यह भविष्यवाणी और भी डरावनी लगने लगती है। उन्होंने यह भी कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब दुनिया में एक अंतिम युद्ध होगा, जो इतना भयानक होगा कि उसके बाद दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। आज के समय में जब हम वैश्विक तनाव, साइबर युद्ध और अंतरिक्ष में होने वाली प्रतिस्पर्धा को देखते हैं, तो यह भविष्यवाणी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। एक और भविष्यवाणी जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, वह यह है कि एक दिन इंसान अपनी ही बनाई तकनीक के कारण एक ऐसी स्थिति में फंस जाएगा जहां वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। आज जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यह भविष्यवाणी और भी प्रासंगिक लगती है। क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां मशीनें इंसानों से आगे निकल जाएंगी? उन्होंने एक डरावनी भविष्यवाणी की थी कि ग्लासगो और एडिनबर्ग के बीच की जमीन जलकर राख हो जाएगी और यह तबाही ऐसी होगी कि वहां के लोग इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। जब उन्होंने यह कहा था, तब किसी को समझ नहीं आया कि यह कैसे संभव होगा। लेकिन आज जब हम जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती हीट वेव, जंगलों में आग और आधुनिक युद्धों में हो रहे विनाश को देखते हैं, तो यह सवाल उठता है कि क्या यह भविष्यवाणी पूरी होने की कगार पर है? उन्होंने यह भी कहा था कि दुनिया में एक समय ऐसा आएगा जब इंसान अपनी ही बनाई चीजों से डरने लगेगा। जब उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी, तब किसी को नहीं पता था कि इसका मतलब क्या है। लेकिन आज जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और साइबर वॉर की तरफ बढ़ते देख रहे हैं, जहां इंसान अपनी ही बनाई मशीनों से खतरा महसूस कर रहा है, तो यह भविष्यवाणी सच साबित होती दिख रही है। सबसे रहस्यमयी भविष्यवाणी यह थी कि एक दिन पूरी दुनिया पर एक अदृश्य बीमारी का साया पड़ेगा और लोग बिना किसी जंग के ही मरने लगेंगे। क्या यह 2020 में फैली महामारी की ओर इशारा था? कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और लाखों लोगों की जान ले ली। क्या ब्राहन सीयर ने सदियों पहले ही यह देख लिया था कि एक ऐसा वायरस आएगा जिससे पूरी दुनिया डर जाएगी और घरों में बंद हो जाएगी? ब्राह्मण सीयर ने एक बार कहा था कि एक दिन स्कॉटलैंड का अधिकांश हिस्सा पानी में समा जाएगा। उस समय शायद कोई इस बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन आज जब जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, तो इस भविष्यवाणी को फिर से गंभीरता से लिया जा रहा है। इस तरह ब्राह्मण सीयर की भविष्यवाणियां न केवल उनके समय के लिए बल्कि आज के दौर के लिए भी बेहद प्रासंगिक हैं। क्या यह संभव है कि उन्होंने सदियों पहले ही आज की दुनिया को देख लिया था? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम उनकी भविष्यवाणियों से सबक लेकर अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। ब्राह्मण सीयर की कहानी सुनकर ऐसा लगता है कि क्या वाकई कोई भविष्य देख सकता है? क्या उनकी भविष्यवाणियां सिर्फ संयोग थीं या उनके पास वाकई कोई अदृश्य शक्ति थी? यह रहस्य आज भी बरकरार है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको लगता है कि ब्राह्मण सीयर के पास वाकई कोई अदृश्य शक्ति थी या यह सिर्फ संयोग था। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और रहस्यमय कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर वीडियो के पीछे छिपी होती है सच और झूठ की एक जंग, और इस जंग में आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब हमारी जीत बन सकती है। यह सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक सोच है, एक मिशन है सच को उजागर करने का। अगर आप इस सफर में हमारे साथी बनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं।